आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप सबों को पता है कि नेक्स्ट मंथ में ही वेस्ट बंगाल स्लेट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर उर्दू वालों जो उर्दू एस्पिरेंट है उनके लिए तैयार किया गया है। तो आइए वीडियो में ज़रूर रहकर तमाम क्वेश्चन को देखें, किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है और किस हिसाब से आपकी तैयारी है। उस चीज़ को पकड़ने के लिए ये क्विज़ आप ज़रूर दें, ये मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए एक तरफ से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 जुलाई 1800, बी 20 जुलाई 1800, सी 16 जुलाई 1800, डी 5 जुलाई 1800। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी 10 जुलाई। इस तरह के बारीक चीज़ों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रोफेसर गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या था। गिलक्रिस्ट जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से बहुत मशहूर है, तो गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या था। यहाँ आ सकता है इस ऑप्शन है जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट, एडन गिलक्रिस्ट, एंडरसन गिलक्रिस्ट, जॉन बार्थ गिलक्रिस्ट। 4 ऑप्शन में जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये यानी जॉन गिलक्रिस्ट, जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट। ये चीज़ ध्यान में रखकर आपको चलना है। हर एक चीज़ों को बारीक चीज़ों को देखकर चलना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, बारीक बारीक चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको सवाल का जवाब देना है। और जब आप स्टडी करते हैं तो इसी चीज़ का ख्याल रखना है, बारीक चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दास्तान बागो बहार की पहली तबाह किस नाम से हुआ था। दास्तान बागो बहार जब उसकी पहली तबाह किस नाम से हुआ था। 4 दरवेश, किस्सा 4 दरवेश, बागो बहार, सरगुज़श्त आज़ाद बख्श। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि दास्तान बागो बहार जो था, तो सबसे पहली बार जो जिसकी अशात हुई तो उसका नाम बागो बहार नहीं था। उसकी दूसरी या तीसरी अशात में उसका नाम बागो बहार आया। तो सबसे पहली जो इसकी तबाह हुई तो उसका नाम क्या था। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये 4 दरवेश, 4 दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल है, दास्तान बागो बहार जो 1803 ईस्वी में बागो बहार के नाम से कहाँ से छपी थी। यानी 1803 ईस्वी में सबसे पहले बागो बहार के नाम से छपी थी, उससे पहले 4 दरवेश के नाम से छपी थी। तो ये 1803 ईस्वी में कहाँ से छपी थी। ऑप्शन है हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता, 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा खुदाबख्श प्रेस पटना, मकतूबा जामिया दिल्ली, फोर्ट विलियम प्रेस कोलकाता। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इस 4 में से आपको सही ऑप्शन देना है। सही ऑप्शन जो इसका है तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता। ये है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, आज़ाद बख्त किस मुल्क का बादशाह था। ऑप्शन 1 मुल्क रोम, बी मुल्क शाम, मुल्क सी मुल्क दमश्क, मुल्क डी यमन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ये यानी मुल्क रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन, बागो बहार में ख्वाजा अहमद का किरदार किस दरवेश में आया है। बागो बहार में ख्वाजा अहमद का किरदार किस दरवेश में आया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ से आपको निकालना है, पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यानी ऑप्शन ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन यही पहला दरवेश में ख्वाजा अहमद का किरदार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार में यमन का सौदागर का किस्सा किस दरवेश में आया है। ऑप्शन है पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, इसके बाद चौथा दरवेश। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो निकाल के यहाँ आपको देना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये नंबर 1 ये आपका है सही आंसर है। क्वेश्चन है, हकीम ईसा हज्जाम का जिक्र बागो बहार की दरवेश में आया है, यानी किस दरवेश में आया है। तो इसका ऑप्शन है पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ये पहला दरवेश। क्वेश्चन है, यूसुफ सौदागर का जिक्र बागो बहार के
किस दरवेश में आया है? तो आपका जो ऑप्शन है पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश, तो इसमें से ऑप्शन 1 यानी ये पहला दरवेश इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच आता साबित किया न को। बागोबार का ये शेर किसका है? यानी बागोबार में ये शेर का आया है, तो ये शेर किसका है? इसका मुसन्निफ कौन है? अमीर खुसरो, कबीर दास, बंदा नवाज, मीर अमन। तो इसका जो सही ऑप्शन है उसमें निकालना है आपको। इसका सही ऑप्शन है कबीर दास। कबीर दास की किताब में ये शेर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 11, अरकान तशबिया कितने हैं? तशबी की जो तशबिया की जो अरकान है वो कितने हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 अरकान है। तशबी के 5 अरकान है। 12 नंबर सवाल, जेल में कौन सा किरदार बागोबहार का है? बागोबहार का कौन सा किरदार है? जेल में जो मुराद है, सलीम है, सईदी बिहार है, अहमद बख्त है। तो आपको कुछ सिमिलर लगते होंगे, लेकिन यहाँ का जो सही ऑप्शन है, दुरुस्त जवाब है, वो है सईदी बिहार। ये जो पहला दरवेश में है। झेल के लफ्ज़ों में मुअन्नस लफ्ज़ का इंतखाब करें। तो इसका ऑप्शन है आसमान, सूरज, धूप, आंसू। यहाँ इस चारों ऑप्शन में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसमें से आपको दिखाना होगा कि आसमान मुज़क्कर है, सूरज मुज़क्कर है, आंसू मुज़क्कर है, सिर्फ धूप ही है जो मुअन्नस है। तो ऑप्शन सी यानी धूप ये मुअन्नस है। क्वेश्चन है, कौन सा दरवेश चीन का बादशाह का बेटा है? यानी चीन के बादशाह का बेटा कौन सा दरवेश है? कितने दरवेश? वो 4 दरवेश में से कौन सा दरवेश चीन के बादशाह का बेटा है? तो यहाँ ऑप्शन आपको देना है पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश। इसका जो ऑप्शन है चौथा दरवेश। उसके बाद झेल के मुअन्नस अल्फाज का इंतखाब करें। यानी झेल में से मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ है, लफ्ज़ का इंतखाब। तो इसमें से तखल्लुस मुज़क्कर है, अदब मुज़क्कर है, दर्स मुज़क्कर है, सिर्फ ये सिन्फ जो है ये सिन्फ मुअन्नस है। तो आपको याद रखना होगा ये सब चीज़ आ सकता है। सवाल है, सौदागर नुमान सियाह का ज़िक्र किस दरवेश में आया है? सौदागर नुमान सियाह का ज़िक्र किस दरवेश में आया है? तो इसका ऑप्शन पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है नुमान सियाह का जो ज़िक्र है वो दूसरा दरवेश में आया है। झेल में 17 नंबर क्वेश्चन है, हातिम का किस्सा किस दरवेश में आया है? यानी हातिम का जिक्र बागोबहार के किस दरवेश में हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन है पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा दरवेश। दूसरा दरवेश में हातिम का जिक्र हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलकुशा बाग का जिक्र किस दरवेश में आया है? दिलकुशा बाग है उसका जिक्र बागोबहार के किस दरवेश में आया है? पहला दरवेश, बी दूसरा दरवेश में, सी तीसरा दरवेश में, डी चौथा दरवेश में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा दरवेश, यानी सी इसका सही दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 19, बागोबहार में अपने आप को फ़कीरों के खादिम कहने वाला शख्स का नाम क्या है? यहाँ दिया गया है कि जो अपने आप को कह रहा था कि मैं फ़कीरों के खादिम हूँ, उसका नाम क्या है? सईदी बिहार, behzad खान, हबशी मुबारक, बेदार बख्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बेदार बख्त। ट्वेंटी नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है,
बादशाह आज़ाद बख्श कब्रिस्तान में बैठकर कितने दरवेश का किस्सा मुकम्मल सुनता है। यानी जब बादशाह आज़ाद बख्श कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ चारों दरवेश का देखकर चुपके से उनके तमाम किस्से सुनते हैं, तो कितने दरवेश का किस्सा सुनकर फिर वो सुबह अपने इस सल्तनत में आते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, पहला 1 दरवेश का, 2 दरवेश का, 3 दरवेश का, 4 दरवेश का। यानी कितने दरवेश का, कितने फ़कीरों का किस्सा वो सुनता है मुकम्मल वहाँ। तो 2 दरवेश का मुकम्मल वहाँ सुनकर फिर तीसरे दरवेश शुरू करने वाला होता है कि सुबह हो जाती है, फिर वो चले जाते हैं अपने महल्ले में। क्वेश्चन नंबर 21, शहजादा कामगार और मलिका महरनिगार किस दरवेश का किरदार है। ऑप्शन है पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है शहजादा कामगार और मलिका महरनिगार, ये है तीसरा दरवेश। बाईस नंबर क्वेश्चन है, रोशन अख्तर और मुबारक किस दरवेश का किरदार है। रोशन अख्तर और मुबारक किस दरवेश का किरदार है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, यानी चौथे दरवेश का किरदार है। चौथा दरवेश का किरदार है रोशन अख्तर और मुबारक। क्वेश्चन है, दीवान का जमा क्या होगा। ये जो दीवान होता है, शायरों का दीवान होता है, उसका जमा क्या है। दीवाने, दवाइन, दोइन, दवानीन। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। दीवान का जमा जो है वो है दवाविन, दवाविन। तो यहीं तक था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सॉरी, और एक सवाल है, लास्ट सवाल ये है, दमश्क की शहजादी का किस्सा किस दरवेश में आया है। दमश्क की जो शहजादी थी तो उसका किस्सा किस दरवेश में आया है। सही ऑप्शन है वो है दूसरा दरवेश। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए अभी एग्ज़ाम का 1 महीना टाइम है, उससे पहले हर रोज़ इस तरह के वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप 24 में आप कितने करेक्ट आंसर दिए हैं। शुक्रिया।